दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। बिहार चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और चुनाव प्रचार पहले फेज का खत्म हो गया है और 6 तारीख को वोट पड़ेगा। जोगी जी ने अपने प्रचार में क्या बोला? पप्पू, टप्पू और अप्पू, ये तीनों माने राहुल गांधी और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, ये तीनों बिना दिमाग के आदमी हैं। ये महात्मा गांधी के 3 बंदर थे, वो तो कुछ सीखे हुए थे, लेकिन ये तीनों बंदर बिल्कुल कुछ नहीं सीखे हुए हैं। क्या बोला जोगी जी ने, आप खुद अपने कान से सुनिए और देखिए। बहन और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो आपने जोगी जी का बात सुना दोस्तों। जोगी जी ने बिल्कुल 100% का 100% सही बोला है कि ये तीनों उसी लायक हैं ही। दोस्तों, इस बीच में एक दलाल पत्रकार अजीत अंजुम, एकदम पक्का कांग्रेस का दलाल है, दलाली का खाता है और दलाली से जीता है। बिना दलाली का वो एक दिन नहीं रहता है। रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, ये सारे पत्रकार जो दलाल हैं, जिनको भाड़ मीडिया कहते हैं, ये भी अजीत अंजुम भी भाड़ मीडिया है। तेजस्वी यादव से सवाल किया कि आप रोजगार कहां से देंगे, तो तेजस्वी यादव बोल रहा है कि मेरी सोच जो है आउट ऑफ द बॉक्स है। इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, आउट ऑफ द बॉक्स है, अर्थात न वो जानता है कि भाई आप जो है कि नहीं, इतना रोजगार 2.5 करोड़ रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए सरकारी बोल रहे हैं, तो बिहार सरकार के खजाने में इतना पैसा आएगा कहां से? तो तेजस्वी यादव वो बोल रहा है कि ये हमारी जो सोच है वो आउट ऑफ द बॉक्स है। सुन लीजिए क्या बोला। 3 करोड़ में अगर 2.5 करोड़ भी नौकरियां देंगे हर घर में, तो 2.5 करोड़ नौकरी हो जाएगी होने वाला और 30,000 के हिसाब से देंगे तो लोग कह रहे हैं कि वो 9 लाख करोड़ की सैलरी हो जाएगी सालाना। बिहार का बजट ही 3,16,000 करोड़ है। हमारी सोच आउट ऑफ द बॉक्स है, हमारी सोच आउट ऑफ द बॉक्स है, हमारी सोच आउट ऑफ द बॉक्स है। तो सुना दोस्तों, ये है, चूंकि कारण ये है कि तेजस्वी को ये पता नहीं है इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं है। 9th क्लास तक जो फेल हो, जो 8वां तक पढ़ा हो, उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। इकोनॉमी क्या होती है इसको पता है। ये तो लालू प्रसाद यादव का वो क्रिकेट में पानी लेकर दौड़ने वाला खुद लालू बोले हैं, ऐसा बेटा है जो अनपढ़ और गंवार है। तो इस आदमी को इकोनॉमिक्स समझ में आएगा, इकोनॉमिक्स समझ में आएगा कि खजाना कहां से आता है और खजाना कहां खर्च करना है। इसको तो कुछ पता है नहीं, ABCD। ये तो यूं फालतू बोल देता है कि मैं पहला किस्त ही 30,000 रुपया देने जा रहा हूं। ये कल बोलेगा कि आप निश्चिंत रहिए,
मैं आपको चंद्रमा पर घर बना के दूंगा। इतना बड़ा झूठा। अब मान लीजिए कि उसको हम झूठा भी नहीं कहेंगे, इसलिए कि अज्ञानता। पढ़ा लिखा जो बेवकूफ आदमी है, जो पढ़ा लिखा है ही नहीं, बेवकूफ है, वो तो कुछ भी बोल सकता है। हाँ, इसका बड़ा भाई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वो अपने बाप के बारे में भी बोला कि क्रिमिनल का राज नहीं चलेगा, क्रिमिनल को कोई नहीं पूछेगा। रिजल्ट के दिन तेजस्वी यादव को झुनझुना पकड़वा देगी जनता, और झुनझुना पकड़ाएंगे। खुद तेज प्रताप यादव बोल रहा है अपने बाप और अपने भाई को कि तेजस्वी यादव को झुनझुना पकड़ाएंगे, चिंता मत करो, रिजल्ट के दिन देख लेना। देखिए तेज प्रताप यादव ने क्या कहा, सुनिए। माँ और दीदी आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। ये क्रिमिनल लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, और क्रिमिनल का अंत हुआ है, क्रिमिनल का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। तो सुना ना दोस्तों, ये है दोनों भाई के बीच का 36 का आंकड़ा। जब महुआ में चुनाव प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव गया था, तो बदला में उसका भाई राघोपुर उसके विधानसभा में प्रचार करने चला गया, और एक भाई दूसरे भाई का जानी दुश्मन बना हुआ है। आज के वर्तमान समय का मैं उसका पारिवारिक स्थिति आपको बयान कर रहा हूं। ध्यान देने योग्य बात है, जिससे परिवार नहीं समझ रहा है, अपने घर के लोग नहीं समझ रहे हैं, तो वो बिहार की जनता को संभाल पाएगा? कभी नहीं संभाल पाएगा। याद रखिएगा, गुंडा राज, गुंडों की गुंडई चलने लगेगी, फिर वही दशा आ जाएगा जो लालू प्रसाद यादव के राज में था, कि न घर से कोई निकल सकता है, न कोई चीज खरीद सकता है, न इज्जत रहेगी, न प्रतिष्ठा रहेगी। इसलिए इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक को ज्ञान नहीं है, एक के पास दिमाग ही नहीं है, एक के पास तो खैर सिर है, लेकिन बुद्धि जो है कि पैर में चला गया है। तो तीनों का तीनों ऐसे ही है। इन लफंगों के, इन मने घटिया टाइप के नेताओं के, जिनके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, इनके बहकाव में बिहार को, जनता को नहीं आना है। और आपको अपना भविष्य सुनिश्चित करना है, और अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आपको मोदी ही चाहिए। मोदी के अलावा अभी वर्तमान समय में, याद रखिएगा, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मेरे बिहार के प्रिय भाइयों एवं बहनों, आपको जाकर एनडीए का सीधा समर्थन करना है, और एनडीए का ही बटन दबाना है, तब आप सुरक्षित रह पाइएगा और अपना जीवन अच्छा से गुजारिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।